Hello बच्चों, let's see the question. The question says the structure which does not contribute to the breathing movement in mammals is. तो हमें यहाँ बताना है कि वो स्ट्रक्चर जो कंट्रीब्यूट नहीं करता है ब्रीदिंग मूवमेंट्स में मैमल्स में. सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है रिब्स, सेकंड दिया गया है लैरिंक्स, थर्ड दिया गया है डायफ्राम एंड फोर्थ इज द इंटरकोस्टल मसल्स. अगर हम यहाँ पे प्रोसेस की बात करें, ब्रीदिंग प्रोसेस हमारा इन्वॉल्व होता है इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, या हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है. अब ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है ये डिवाइड होता है इनटू द टू फेजेस. यहाँ पे दो फेजेस होते हैं. फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं इंस्पायरेशन, जिसे हम इनहेलेशन के नाम से भी जानते हैं, इनहेलेशन, एंड द सेकेंड वन इज द एक्सपायरेशन जो कि है एक्सलेशन. तो इंस्पायरेशन में हम जो है एयर अंदर लेते हैं और एक्सलेशन में जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं, या हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को नेजल कैविटी के थ्रू आउटर एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं. वेयरएज यहाँ पे इंस्पायरेशन में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. तो यहाँ अगर हम बात करें ब्रीदिंग प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन आउट ऑफ दीज ऑप्शन यूज होते हैं, तो इसमें इन्वॉल्व होता है सबसे पहले डायफ्राम जो कि एक डॉम शेप मसल्स है, इन्वॉल्व होगा ब्रीदिंग में. इसके अलावा रिब्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग प्रोसेस. देन एक्सटर्नल एज वेल एज देर इज द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होंगी, वो इन्वॉल्व करेंगी ब्रीदिंग में. इंटरकोस्टल मसल्स आर प्रेजेंट एंड ऑल्सो देर इज द abdominal मसल्स जो इन्वॉल्व होंगी ब्रीदिंग प्रोसेस में. अब ये क्या करेंगी, ये मूव करेंगी डायफ्राम को और इन्वॉल्व इन दी चेंजिंग द साइज ऑफ thoracic cavity, changing the size of the thoracic cavity either by the contraction, या तो contraction के थ्रू या फिर रिलैक्सेशन के थ्रू, और बाय रिलैक्सेशन. एंड thereby ये क्या होगी, यहाँ पे चेंज इन द एयर प्रेशर देखने को मिलेगा हमें. चेंजिंग द एयर प्रेशर, और ये कॉज करेगा टू एयर causing air to move in और out of the lungs. तो यहाँ हमने देखा कि कौन कौन से ऑर्गन जो है यहाँ पे ब्रीदिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रही है. हमारी रिब्स भी पार्टिसिपेट कर रही है, डायफ्राम भी पार्टिसिपेट कर रहा है और इंटरकोस्टल मसल्स भी पार्टिसिपेट कर रहा है इन दी ब्रीदिंग प्रोसेस. जो ब्रीदिंग मूवमेंट में हेल्प नहीं कर रही है वो है लेरिक्स. तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.